नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आईटीआई क्या है और आईटीआई में विभिन्न जो ट्रेड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कौन सी सबसे बेस्ट ट्रेड है। गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा चांसेस गवर्नमेंट जॉब के कौन सी ट्रेड में है, कौन सी हमारे आगे स्कोप हैं, ये सब चीज़ें आप जानोगे, है ना। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे आईटीआई क्या। आईटीआई की जो फुल फॉर्म होती है पहले वो जान लो दोस्तों। आईटीआई की जो फुल फॉर्म है वो आईटीआई की फुल फॉर्म अगर हम जानें तो फुल फॉर्म इसकी जो होती है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हो गया गाइज आईटीआई की फुल फॉर्म। इसके बाद हिंदी में अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब ये जानेंगे आईटीआई है क्या सर, ये क्या चीज़ है। तो भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो हैं वो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय हैं, इनके द्वारा चलाए जाते हैं दोस्तों। ये क्या है, प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी भी संस्थान के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो आपको नहीं आती हैं, जिनमें प्रशिक्षुओं को तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तकनीकी कार्य क्या होता है सर, तकनीकी का मतलब होता है भाई टेक्निकल। टेक्निकल जो इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, जो तकनीकी कार्य होते हैं, मशीनों के द्वारा जो किए जाते हैं, औजारों के द्वारा जो किए जाते हैं, उन्हें टेक्निकल वर्क बोला जाता है। अब देखते हैं प्रशिक्षण महानिदेशक डीजीटी ने हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना सीटीएस, ये सीटीएस शुरू किया था भाई, ये सीटीएस चलाया था। सीटीएस क्या है, ये सीटीएस एक स्कीम है, एक कोर्स है जो प्रशिक्षण की अवधि होती है, इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक होती है। इन पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक जो योग्यता है वो 10वीं रखी जाती है और 12वीं रखी जाती है। वेल्डर के लिए, प्लम्बर के लिए 8वीं भी रखी जाती है। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट एआईटीटी नामक एक टेस्ट होता है भाई, वो पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र। विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश प्रतिवर्ष अगस्त माह में लिया जाता है। वैसे तो प्रक्रिया है जो गाइज वो जुलाई में ही स्टार्ट हो जाती है, किंतु प्रवेश प्रक्रिया इससे पहले ही आरंभ हो जाती है। एनसीवीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई से करना चाहते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस होगा। आपकी जो 10th की मार्कशीट है, उस 10th की मार्कशीट में जितने आपने परसेंटेज लिए हैं उस परसेंटेज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप बात करें कि सर हम प्राइवेट से करना चाहते हैं, तो अब प्राइवेट से आप करना चाहते हो तो भाई आपकी परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सीधी भर्ती ली जा सकती है। ठीक है, निजी अगर संस्थान है, प्राइवेट संस्थानों में सीधी भर्ती ले ली जाती है, कोई मार्कशीट की। आईटीआई की अब ऑनलाइन परीक्षा होने लगी भाई। पहले जो है आईटीआई की परीक्षा ऑनलाइन नहीं लेती थी, पहले ऑफलाइन परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब जो होती है वो परीक्षाएं कैसी होती हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है वो डीजीटी के अनुसार सत्र 2020 से स्टार्ट किया गया है ये ऑनलाइन परीक्षा लेना। एनसीवीटी से एग्जाम लिया जाएगा नई दिल्ली से अंतर्गत आने वाली सभी ट्रेडों का ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए विभाग ने दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिस कारण आगामी जो परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम आपका लिया जाएगा, वो 1 साल में एक बार होता है। आईटीआई में ऑनलाइन का आयोजन एनसीवीटी नई दिल्ली के द्वारा करवाया जाता है, जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 साल में एक बार होता है, मतलब हर साल आपका एग्ज़ाम होगा, वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी होगा वो ऑनलाइन होगा और आपकी प्रैक्टिकल होगी, वो 1 साल में एक बार।
आईटीआई में कई तरह के ट्रेड उपलब्ध हैं, जैसे इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग। भाई आईटीआई है वो दो तरीके से की जा सकती है, एक तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में कर सकते हो, एक गैर इंजीनियर यानी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो होती है उनमें कर सकते हो। लोकप्रिय जो ट्रेड हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, पॉपुलर भी हैं, करियर के लिए भी बहुत अच्छी हैं, तो वो मैंने सूची बनाई है, वो सूची मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पहले आती है इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड जो है वो बताने जा रहा हूँ भाई। पहले नंबर पे आती है हमारी फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड, इस ट्रेड में मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों को असेंबल करना। भाई कोई मशीन बनाने से पहले उनके पार्ट्स बनते हैं और उन पार्ट्सों को जोड़ना ही क्या है, एक फिटर का काम है, असेंबल करना ही उसका काम है। इलेक्ट्रीशियन दूसरा नंबर पे आती है भाई इलेक्ट्रीशियन। इसमें भाई गवर्नमेंट में भी आपके ऑप्शन हैं। आप अगर खुद का काम करना चाहते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय, अगर बनना चाहते हो तो सेल्फ एम्प्लॉय भी आप बन सकते हो। अगर गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, और प्राइवेट में भी सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपकी मांग फिटर की है। इलेक्ट्रीशियन, इस ट्रेड में इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट, विभिन्न विद्युत प्रणालियों को स्थापित करना, बनाए रखना और मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। भाई इलेक्ट्रीशियन अगर ट्रेड से आप आईटीआई करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग आ जाएगी, सर्किट आ जाएगा, जोड़ना, विभिन्न विद्युत प्रणालियां जैसे भी जो काम करती हैं वो स्थापित करनी आ जाएंगी, और उनका मेंटेनेंस जैसे किया जाता है वो भी आ जाएगा। उसका प्रशिक्षण आपको इस आईटीआई के द्वारा दिया जाएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इसका भी दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत बढ़िया स्कोप है, प्राइवेट में भी बहुत बढ़िया स्कोप है, और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो। तीसरे नंबर पे भाई हमारी वेल्डर ट्रेड आती है। इस वेल्डर ट्रेड में क्या है सर, वेल्डर ट्रेड में भाई इसमें विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग तकनीकें सिखाई जाती हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, और भी बहुत प्रकार की वेल्डिंग की तकनीकें हैं वो सिखाई जाएंगी। तो वेल्डिंग करने के बाद भी आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, अपना खुद का भी व्यवसाय खोल सकते हो, और प्राइवेट में भी आपके स्कोप अच्छे हैं। फोर्थ पे आती है भाई मोटर मैकेनिक एमएमबी। इस ट्रेड में मोटर वाहनों के जो इंजन, गाड़ियों के इंजन हैं, ट्रक के इंजन हैं, बस के इंजन हैं, मोटरसाइकिल के इंजन हैं, उन पे काम किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कैसे उनको बनाना है, कैसे उनको सही करना है, उनका मेंटेनेंस कैसे करना है, उनका रखरखाव, उसका प्रशिक्षण आपको इस ट्रेड के द्वारा दिया जाएगा। फोर्थ है भाई हमारी मैकेनिकल डीजल। यह डीजल इंजन से जुड़ी मशीनरी के रखरखाव और मरम्मत पर केंद्रित होता है। ये मेन चीज़ क्या है, जो डीजल इंजन होते हैं उनकी जुड़ी हुई मशीनों का काम करेगा और उसका मेंटेनेंस करेगा। अब आती है हमारी सर्वेयर। सर्वेयर, इस ट्रेड में भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। भाई सर्वेयर है जो, ये आपको पता है सर्वे करने वाले आते हैं, ज़मीनों का, भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए आते हैं, जो मानचित्र देख के जो तकनीक बताते हैं कि ये इसका प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, मानचित्र को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको भूमि का सर्वेक्षण करना है। जो सर्वे वाले आते हैं गाँव में, आपने देखे भी होंगे, वो उसके ट्रेनिंग लेके आते हैं ना। अगली हमारी ड्राफ्टमैन सिविल या मैकेनिकल। ड्राफ्टमैन सिविल में क्या होगा भाई, इसमें ड्राइंग का काम है, डिज़ाइन का काम है, इसमें तकनीकी ड्राइंग बनानी है, आपको डिज़ाइन तैयार करना है। अब वो डिज़ाइन जो है भाई वो आप घर का भी हो सकता है, वो किसी इंडस्ट्री का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का वो डिज़ाइन बनवा सकते हैं आपसे। अगले है भाई हमारी टर्नर ट्रेड। यह ट्रेड जो है वो खराद मशीन के उपयोग के माध्यम से धातु के घटकों को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। भाई इससे हम क्या करेंगे सर, इससे सारा काम जो है इस ट्रेड में एक लेथ मशीन का है। उस लेथ मशीन की मदद से हम क्या करेंगे, उस मशीन के पार्ट्स बनाएंगे, कोई पुर्जा बनाएंगे, कोई औजार बनाएंगे, जो भी चीज़ हमें बनानी है तो वो लेथ मशीन की मदद से बनेगी। अगली हमारी जो ट्रेड है भाई वो है प्लम्बर ट्रेड। इसमें पाइप फिटिंग होती है सर, मरम्मत की जाती है उसकी, नलसाजी जो आप देखते हो अपनी टॉयलेट हो गया, हमारा वॉशरूम हो गया, है ना, बाथरूम हो गया, इनकी फिटिंग वगैरह जो होती है, पाइप फिटिंग वगैरह जो होती है, ये सब प्लम्बर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक में आपका क्या क्या आ जाएगा सर, टीवी आ गया, हमारा मोबाइल आ गया, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो हैं, लैपटॉप वगैरह, इन सब के मैकेनिक्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होते हैं। इसमें आपको इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। एक आती है हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। भाई आरएसी जो ट्रेड होती है इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज, रेफ्रिजरेटर होता है फ्रीज, फ्रीज का काम सिखाया जाएगा आपको। और कंडीशनिंग प्रणाली जो होती है वो होती है एसी, यानी आपको एक एसी का काम सिखाया जाएगा पूरा, और एक फ्रीज का काम सिखाया जाएगा। अगर फ्रीज और एसी का काम आपको आ जाता है तो आपको पता है दोस्तों आज के युग, ये जो युग है
ये नया युग है, इसमें आपको एसी का चलन भी मिलेगा और फ्रिज का चलन भी मिलेगा। तो आपका भी स्कोप बहुत अच्छा है एसी फ्रिज वालों के लिए भी, आप इससे भी ITI कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों गैर इंजीनियरिंग ट्रेड। अब तक जो हमने पढ़ी वो सब क्या पढ़ी हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड पढ़ी हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो गैर इंजीनियरिंग ट्रेड पढ़ेंगे। गैर इंजीनियरिंग में क्या आता है सर? गैर इंजीनियरिंग मतलब भाई नॉन इंजीनियरिंग, वहाँ पे इंजीनियर्स का काम नहीं है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये जो काम होगा भाई ये सीधा आपके कंप्यूटर पे होगा, है ना। इस ट्रेड में कंप्यूटर का संचालन करना, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, डेटा एंट्री से संबंधित कौशल सिखाए जाएंगे। इस ट्रेड में आपको क्या सिखाया जाएगा? कंप्यूटर चलाना, उसकी प्रोग्रामिंग करनी, डेटा एंट्री से संबंधित जितना भी आपको कौशल है वो आपको स्किल आपकी जो है वो बढ़ जाए। अगला हमारा आता है स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी आपको पता है आज के दिन जो शॉर्ट हैंड डिटेक्शन जो होती है, टाइपिंग करने का काम बहुत आगे बढ़ चुका है भाई। टाइपिंग का प्रशिक्षण अगर आपको है तो आप एक टाइपिस्ट की नौकरी, आपको पता है सैलरी 30 से 35 हज़ार टाइपिस्ट की सैलरी होती है। तो आप ये भी काम बहुत बढ़िया है, तो ये इस ट्रेड से भी आप ITI कर सकते हो। अगली है भाई ड्रेस मेकिंग। यह जो ट्रेड है ये ड्रेस डिज़ाइन और सिलाई पर केंद्रित है। इसमें आपको ड्रेस मेकिंग का मतलब है ड्रेस बनाना, जो हमारे कपड़े होते हैं वो कैसे सिले जाते हैं, किस प्रकार से आप उनकी सिलाई और बनाने का डिज़ाइन जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा। अगली हमारी भाई कटिंग और सिलाई। इसमें सर कपड़े काटने कैसे हैं, सिलने कैसे हैं, उसका कौशल दिया जाता है। ये अधिकतर लड़कियों के लिए ही होती हैं ये ट्रेडें। ड्रेस मेकिंग हो गई, सिलाई वाली हो गई, ब्यूटिशियन हो गई। ये हेयर और स्किन केयर ब्यूटिशियन, इसमें सौंदर्य उपचार, इसमें आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जाएगा भाई, कैसे आपको त्वचा और बालों की देखभाल करनी है उसके संबंधित आपको सारा प्रशिक्षण दिया जाएगा अपने ITI में। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इसमें क्या आएगा भाई? इसमें यह प्रकाशन के लिए कंप्यूटर पर सामग्री तैयार करना। जो कंप्यूटर आप चला रहे थे उसकी पहले सामग्री बनती है, उसका क्या बनता है, पहले उसका पूरा प्रोग्रामिंग के लिए मटेरियल तैयार करना पड़ता है। वो मटेरियल कौन तैयार करता है? वो ऑपरेटर तैयार करता है। गाइस कुछ अन्य ट्रेड भी हैं जो मुख्यतः यूज़ की जाती हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था ऊपर वेल्डर, शीट मेटल, टूल एंड डाई मेकर, वेब डिज़ाइनिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, पेंटर। ये मुख्य ट्रेडें थी जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं गाइज। तो मेन चीज़ ये है कि यह ध्यान रखना कि महत्वपूर्ण है कि सभी ITI संस्थानों में सभी ट्रेड उपलब्ध नहीं होती। पहली बात यह है कि आप ITI करना ज़रूर चाहते हो, आप ITI करना तो चाहते हो दोस्तों, लेकिन ITI करने के लिए सबसे पहले आपका अपना स्टेट देखना पड़ेगा। आपका स्टेट कौन सा है, उस स्टेट में आपको फिर अपना शहर देखना पड़ेगा, अपना ज़िला देखना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ेगा। और अपना डिस्ट्रिक्ट देखने के बाद आपके पास जो ITI पड़ती है उस ITI में जाके आपको क्या देखनी पड़ेगी? लिस्ट देखनी पड़ेगी। उस लिस्ट में देखना है कि आपको किस किस ट्रेड का वहाँ पे सूची बनाई हुई है। आपकी हो सकता है आपकी ITI में फिटर है, इलेक्ट्रीशियन ना हो सकता है इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर ना हो। तो ये सूची पहले आपको देखनी पड़ेगी वहाँ पे जाके, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। और दोस्तों मेन चीज़ ये है कि आपकी जो रुचि है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट जिस भी ट्रेड में है, मैं मानता हूँ उसी ट्रेड से आप ITI करें। किसी के कहने पे आके या गवर्नमेंट स्कोप के चक्कर में या प्राइवेट स्कोप के चक्कर में या फ्यूचर के चक्कर में आप आके वो काम ना करें, क्योंकि आप जब आपकी रुचि अगर किसी ट्रेड में नहीं रहेगी तो आप वो काम मन से लगन से नहीं कर पाएंगे। वैसे गवर्नमेंट जो स्कोप है वो किस ट्रेड में है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। कौन सी ट्रेड सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा पैसे किस ट्रेड में है, सैलरी सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी, ये सारी जो हैं वो वीडियोस मैंने गाइस बना रखी हैं। अगर आपको ITI से संबंधित और आगे जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसके बाद मैं कमेंट पढ़ के और उसी हिसाब से अगली वीडियो में बना दूंगा जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं। ऐसी ही जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं कि पाठशाला के साथ जुड़ें और अपना बेहतर भविष्य बनाएं। धन्यवाद।